हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वॉर्म वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि हम डेली यहाँ पे आप लोगों के लिए सेशंस लेकर आते रहते हैं और आज भी हम आपके लिए बहुत ही शानदार क्लास लेकर आए हैं। ठीक है, जो है आपकी सब्जेक्ट जो है वो है शिक्षण, कला और बाल विकास। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, अभी तक हमने बहुत सारे क्वेश्चंस की सीरीज़ करा चुके हैं आपके बाल विकास से। ठीक है, सो आई होप लगभग आपके जो 50% तैयारी है वो आपकी हो चुकी होगी। ठीक है, और जो यहाँ पे नए जुड़े हुए हैं उससे अनुरोध है कि आप जाइए, जाकर के हमारे जो पुराने जो क्लासेस हैं उनको अटेंड कीजिए। ठीक है, सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स यहाँ पे। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है। तो देखिए ऑप्शन है यहाँ पे, प्रत्येक नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर लेना, अमूर्त रूप से हमेशा सोच विचार करते रहना, लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रट लेना, प्रभावपूर्ण तथा उचित तरीके से संप्रेषण करना। तो बताइए बुद्धिमान बच्चे का लक्षण कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स निगेटिव स्टेटमेंट पूछा गया है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है कि आपको स्टेटमेंट निगेटिव पूछा या पॉजिटिव पूछा, इसलिए बच्चे कई बार मिस्टेक कर देते हैं। ठीक है, तो 68 देख लीजिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, बच्चे लंबे निबंधों को यदि रट लेते हैं तो रटना किसी बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं होगा। बाकी तीनों यहाँ पे सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए यहाँ पे, सृजनात्मकता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट्स राइट वाला पूछा है। ऑप्शन है, सृजनात्मकता चिंतन में एक सीमा तक अभिसय चिंतन भी होता है, सृजनात्मकता एक लक्ष्य निर्देशित प्रक्रिया है, सृजनात्मकता में व्यक्ति कुछ नया एवं भिन्न चीज़ों की रचना करता है, या उपयोग सभी। तो बताइए 69 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर जो है वो ऑप्शन डी हो जाएगा। ये सभी कथन जो है वो सृजनात्मकता के बालक के संदर्भ में सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, बालकों की सृजनात्मकता की क्षमता को खालिस्तान करते हैं। ठीक है, ऑप्शन है, ये विशेष प्रविधि के शिक्षण द्वारा बढ़ाया जा सकता है, कभी नहीं बढ़ाया जा सकता क्योंकि यह एक जन्मजात प्रक्रिया है, बढ़ाने या घटाने के लिए कोई ऐसी विशिष्ट शिक्षण विधि नहीं है, जो उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे कौन सा कथन आपको सही लग रहा है बताइए। बालकों की सृजनात्मकता की क्षमता को आप बढ़ा सकते हैं कि नहीं सकते हैं, कि इसके लिए कोई विशेष विधि है या नहीं है, बताइए फ्रेंड्स। तो 70 एक विशेष प्रविधि के द्वारा बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए यहाँ पे, उत्सुकता परीक्षण निम्न में से किसका घटक है। ऑप्शन है, सृजनात्मकता, अभिप्रेरणा, रुचि या बुद्धि। बताइए उत्सुकता जो है, एक्साइटमेंट है, वो किस परीक्षण का घटक है। 71 सो फ्रेंड्स ये हो जाएगा सृजनात्मकता का। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। सृजनात्मकता वाले बच्चे हमेशा एक्साइटेड रहते हैं, कुछ नया करने की उसमें वो रहती है। ठीक है, ललक रहती है। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, निम्न में से कौन सी सृजनात्मकता संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन है, मौलिकता, प्रवाह, मितव्ययिता या उपयोगिता। बताइए। तो देखिए यहाँ पे अगेन आपसे जो नेगेटिव ऑप्शन है वो पूछा गया है। ठीक है, 72 देख लीजिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आज के जो क्वेश्चन हैं आप देख सकते हैं, यहाँ पे सृजनात्मकता के गुणों से यहाँ पे लिए गए हैं यहाँ पे क्वेश्चन। ठीक है, तो इससे भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सृजनात्मकता वाले बालक, आप लोग पढ़े होंगे। समस्यात्मक बालक, सृजनात्मक बालक, विशेष बालक, ठीक है, विकलांग बालक, इनसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, मितव्ययिता इनका जो इससे संबंधित नहीं है। ठीक है, किससे, सृजनात्मकता से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73, अधिगम क्षमता निम्नलिखित में से किसको प्रभावित नहीं होती। ऑप्शन है, आनुवांशिकता, वातावरण, प्रशिक्षण, शिक्षण या राष्ट्रीयता। कौन से गुण से यहाँ पे अधिगम क्षमता प्रभावित नहीं होगी बताइए। अगेन यहाँ पे नेगेटिव ऑप्शंस पूछा है फ्रेंड्स, इसको आपको विशेष ध्यान देना है कि आपसे जो स्टेटमेंट है वो नेगेटिव पूछा गया है कि पॉजिटिव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73 राइट आंसर इज ऑप्शन ए। अधिगम की क्षमता का उसके आनुवांशिकता से कोई संबंध नहीं होता है, इससे कोई प्रभावित नहीं करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, जिन विद्यालयों में समेकित शिक्षा दी जाती है उसके शिक्षकों को किस क्षेत्र में विशेष प्रशिक्षित करना चाहिए। ऑप्शन है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान एवं शिक्षण, व्याख्यान विधि द्वारा शिक्षण या क्रियात्मकता के साथ शिक्षण, या उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए 74 राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगेन ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है,
पहले हम विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उनका शिक्षण करेंगे, ठीक है। 75 देखिए, निम्नलिखित में से किस समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है, समायोजन की समस्या, ठीक है। सो ऑप्शन है यहाँ पे औसत बुद्धि के बच्चे, ग्रामीण बच्चे, अध्ययनशील बच्चे या कुशाग्र बुद्धि के बच्चे। तो किनमें समायोजन की समस्या होगी बताइए। 75 तो अध्ययनशील बच्चों को तो नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक। कुशाग्र बुद्धि के बच्चों को यहाँ पे जो है वो समायोजन की समस्या होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, यहाँ पे प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए। अधिगम निर्योगी नहीं कर सकते, ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते। शिक्षक के बिना अपने अध्ययन को व्यवस्थित कर लेते हैं, जो अन्य शिक्षार्थियों के लिए अच्छे मॉडल बन सकते हैं। सो बताइए कौन सा ऑप्शन है राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 76। तो प्रतिभाशाली बच्चों के लिए पूछा गया है, ठीक है। स्टेटमेंट को पढ़ लीजिए। सो फ्रेंड्स, आप कितने स्कोर यहाँ पे कर पा रहे हैं, कितने क्वेश्चन आप सॉल्व कर पा रहे हैं, हमें कमेंट के थ्रू बताइए, ठीक है। इसके अलावा आपको अगर किसी अलग टॉपिक पर आपको चाहिए यहाँ पे एमसीक्यू सेशन, तो भी आप हमें कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। बिल्कुल हम प्रयास करेंगे आपके टॉपिक के ऊपर एमसीक्यू सेशंस लाने की, ठीक है। तो 76 राइट आंसर इज ऑप्शन बी। ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराई जाती। किनको, प्रतिभाशाली बालक को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, यहाँ पे खालिस्तान के कारण प्रतिभाशालिता होती है। ऑप्शन है मनोसामाजिक कारकों, आनुवंशिक रचना, वातावरणीय अभिप्रेरणा या बी व सी का संयोजन। बताइए किसके कारण यहाँ प्रतिभाशालिता होती है। 77 तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। यहाँ पे मनोसामाजिक कारक भी हो जाएंगे और आनुवंशिक कारक भी हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 78, एक शिक्षक को अपने विद्यालय में किन छात्रों को अधिक महत्व देना चाहिए। ऑप्शन है उच्च वर्ग के बालकों को, पिछड़े वर्ग के बालकों को, अनुसूचित वर्ग के बालकों को, या सभी को समान महत्व। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। देखिए आप किसको ज़्यादा महत्व देंगे, ठीक है। तो शिक्षक जो होता है उसके लिए सभी बच्चे समान होते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। चाहे वो किसी वर्ग से हो, वो प्रतिभाशाली बालक हो या समाजतात्मक बालक हो या विकलांग बालक हो, उसके लिए सभी बच्चे जो वो एक समान होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, बिना सोचे समझे आप ऑप्शन डी को करेक्ट कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे सभी को समान महत्व देना होगा एक शिक्षक को। क्वेश्चन नंबर 79 देख लीजिए, यहाँ पे अनुसूचित जनजाति के छात्रों की प्रमुख समस्या है। ऑप्शन है विद्यालय में उनकी जाति के छात्रों की संख्या का कम होना, उनकी जाति में शिक्षा का प्रचार प्रसार कम होना, या अधिकतर परिवारों को गरीब होना, या उपयोग सभी। बताइए कौन सा राइट आंसर। जो अनुसूचित जनजाति है उनके छात्रों की प्रमुख समस्या क्या है। तो यहाँ पर सभी जो है ऑप्शन है वो सही हो जाएंगे, सभी समस्याएं होती है उनमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80 देख लीजिए, पिछड़ी पृष्ठभूमि की छात्रों में निम्न में से कौन सा गुण नहीं पाया जाता है। ऑप्शन है ऐसे बालक बहुत बुद्धिमान होते हैं, ऐसे बालकों में उपयुक्त शैक्षणिक सुविधाओं की कमी होती है, ऐसे बालक धनी परिवार की पृष्ठभूमि के होते हैं, जो उपयुक्त में से कोई नहीं। सो यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे निगेटिव स्टेटमेंट पूछा है, ठीक है। तो कौन सा गुण जो है वो नहीं पाया जाएगा पिछड़ी पृष्ठभूमि के छात्रों में, बताइए। तो मुझे तो आंसर दिख रहा है फ्रेंड्स, बताइए आप लोग। तो यहाँ पे फ्रेंड्स बताइए। क्वेश्चन नंबर 80, ठीक है। तो इनमें से कौन सा गुण उनमें नहीं पाया जाएगा। ऐसे बालकों में उपयुक्त शैक्षिक सुविधाओं की कमी होती है, ठीक है। ये गुण उनमें नहीं पाया जाएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, अनुसूचित जाति के बालकों की प्रमुख समस्या है। ऑप्शन है समाज में इनका उच्च स्थान, उच्च जाति के लोगों का इनसे घृणा करना, या जन सुविधाओं का उपयोग करने का पूर्ण अधिकार या उपयोग सभी। सो अनुसूचित जाति के बालकों की प्रमुख समस्या क्या है। तो ऑप्शंस क्या है, बी, ठीक है। उच्च जाति के लोगों का इनसे घृणा करना। 82 देख लीजिए, और क्वेश्चन नंबर अनुसूचित जनजाति के बालकों के परिवारों में किन सुविधाओं की कमी पाई जाती है। ऑप्शन है आश्रय, वस्त्र, भोजन, या ये सभी। बताइए फ्रेंड्स। सो देखिए यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 82, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये सभी कमी उनमें पाई जाती है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 83 देखिए यहाँ पे, एक शिक्षक को अनुसूचित जाति के छात्र के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। ऑप्शन है, सभी बालकों के साथ समान शैक्षिक अवसरों की समानता, सभी उच्च जाति के बालकों से अलग कर उनकी शिक्षा व्यवस्था करनी चाहिए, उनके प्रति नीच जाति के होने का भेदभाव रखना चाहिए, या उनके प्रति केवल छुआछूत की भावना रखनी चाहिए। तो कैसा व्यवहार रखना चाहिए बताइए। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। 83 ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, सभी बालकों के साथ समान शैक्षिक अवसर की समानता होनी चाहिए। 84 देखिए, आदर्श शिक्षक में इनमें से क्या गुण निहित होने चाहिए। ऑप्शन है, कक्षा में जाति सूचक टिप्पणी ना करना, कक्षा में बालकों की जातिवाद की भावना को पैदा करना, अनुसूचित जाति के बालकों को निजी जाति का समझना, या अपनी शिक्षण प्रविधियों में कोई बदलाव ना करना। तो कौन से गुण उसमें होने चाहिए बताइए। सो यहाँ पे पॉजिटिव स्टेटमेंट पूछा है फ्रेंड्स। ठीक है, ऑप्शन ए, कक्षा में जाति सूचक टिप्पणी ना करना, ये गुण होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 85, अनुसूचित जनजाति के बालकों की प्रमुख समस्या नहीं है। ठीक है, निगेटिव स्टेटमेंट पूछा है। ऑप्शन है, अध्यापकों में उनके प्रशिक्षण के प्रति उदासीन रवैया, बौद्धिक क्षेत्र में उनका पिछड़ापन, गरीबी, या अनुसूचित जनजाति की शिक्षा का अधिक प्रचार प्रसार होना। तो बताइए 85 राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, सो ऑप्शन डी जो है उनकी समस्या नहीं है, बाकी यहाँ पे सभी उनकी समस्या हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए यहाँ पे, बालक के मानसिक स्वास्थ्य में बाधा डालने वाला एक कारक नहीं है। अगेन निगेटिव ऑप्शन पूछा है। सो ऑप्शन है, कठोर अनुशासन, पारिवारिक संघर्ष, उनकी जाति, या सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार। 86 तो बाधा डालने वाला कारक जो है वो नहीं है, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार कभी बाधा नहीं डालता है। ठीक है, 87 देखिए, बालक की रुचि विद्यालय में बढ़ाने के लिए क्या किया जाना चाहिए। ऑप्शन है, विद्यालय का वातावरण बालक के अनुकूल किया जाना चाहिए, बालक को विद्यालय में रोक कर रखा जाना चाहिए, बालक के माता पिता को विद्यालय आने से रोका जाना चाहिए, उपरोक्त सभी। सो बालक की रुचि विद्यालय में बढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे। एज अ टीचर आप जो है विद्यालय के वातावरण को बालक के अनुकूल करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 88 और हमारा लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। देखिए, बालकों के स्वभाव को समझने के लिए शिक्षक को निम्नलिखित में से किसका अध्ययन करना चाहिए। ऑप्शन है, सामाजिक विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान, बाल मनोविज्ञान, या भूगोल। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, सभी को पता है राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, बाल मनोविज्ञान का अध्ययन करना चाहिए बालक के स्वभाव को समझने के लिए। सो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा जो आज का सेशन है यहीं पे समाप्त होता है। आपने कितने स्कोर कर पाए हैं कमेंट करके बताइए फ्रेंड्स। ठीक है, और आपको सेशन कैसा लगा वो भी हमें फीडबैक देते रहिए। आपकी फीडबैक्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस प्रकार के डेली नए नए सेशंस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए फ्रेंड्स। ठीक है, और लाइक कमेंट और शेयर भी करते रहिए फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नए सेशन में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।